सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। यह बात सत्य है कि जीवन को सहज रूप से चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस दिन पैसा हमारा स्वामी बन जाएगा, हमारी दुर्दशा शुरू हो जाएगी। आइए आज कुछ इसी पर चर्चा करते हैं कि कितना आवश्यक है भौतिकता में आवश्यकता से अधिक लिप्त रहना। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पैसे में बड़ी शक्ति है। सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि वह असंभव को संभव और अकल्पनीय को वास्तविक बना सकता है। हम सब जानते हैं कि कैसे पैसा अच्छे अच्छों का रंग चुटकियों में बदल देता है या बेमेल का भी मेल करवा देता है। कहने का अर्थ है कि हर वो चीज़ जिसे खरीदा जा सकता है, वह पैसा आपको सहजता से प्राप्त करा सकता है। हालांकि पैसा हमारे भीतर भ्रम भी पैदा करता है। हमें लगता है कि हम स्वर्ग का सुख भोग कर रहे हैं, किंतु इस भ्रम में डूब करके हम भूल जाते हैं कि पैसा हमें बड़ा घर दिलवा सकता है, परंतु सुखी परिवार नहीं। वह हमें उत्कृष्ट स्वास्थ्य नहीं दिलवा सकता है। वह हमें उच्च सुरक्षा प्रदान कर सकता है, पर न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। वह हमें मनोरंजन के अनगिनत संसाधन उपलब्ध करा सकता है, किंतु सच्ची खुशी और उल्लास कतई नहीं करा सकता। वह हमें नरम गद्दे पर सुला सकता है, परंतु चैन की नींद नहीं दे सकता। पैसे से हम नाम खरीद सकते हैं, परंतु लोगों के दिल में सम्मानजनक स्थान नहीं पा सकते। वह हमें राजगद्दी दिलवा सकता है, पर वास्तविक सत्ता से सदैव दूर रखता है। इससे हम उच्च शिक्षा पा सकते हैं, किंतु बुद्धिमत्ता नहीं पा सकते हैं। अंत में पैसा हमें जघन्य अपराध की सज़ा से छुटकारा दिला सकता है, किंतु वह हमें दैवी न्याय से मुक्ति नहीं दिला सकता है। ना ही हमारे किए हुए पापों से हमें मुक्ति दिला सकता है। अतः पैसा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः वह हमें गरीब बना देता है। इसका ज्ञान शायद ही हम में से आज के ज़माने में किसी को होगा, क्योंकि हम सब भौतिकता की ओर भाग रहे हैं। अनेक सुख सुविधाओं को सोचते हैं कि यह हमारी अपनी है, और जबकि वह क्षणिक होती है। कब वो सुख सुविधा समाप्त हो जाए, कब हम उससे वंचित हो जाएं, इसका हमें खुद भी पता नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पैसा है यह एक भौतिक तत्व है, और भौतिक तत्व सदैव परिवर्तनशील होता है। इसीलिए चिंतन की अत्यंत आवश्यकता है कि हम भौतिकता की ओर दौड़ छोड़ करके अपने आंतरिक जगत में आनंद को खोजें। धैर्य, दया और सहानुभूति की भावना को बढ़ाएं। धैर्य होने से हम कष्ट सहने में थोड़ा समर्थ होंगे और समझ पाएंगे। हम उन चीज़ों को ग्रहण करें जो परिवर्तनशील नहीं है, जो हमें आंतरिक शक्ति देती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप सब ने उसे लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।